ह्यूमन एवोल्यूशन की यह समरी युवल नोआ हरारी के किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड पर आधारित है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये वैसी नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। कभी धरती पर कई तरह के इंसान थे, लेकिन अंत में बचे सिर्फ हम, यानी होमो सेपियंस। लेकिन सवाल यह है, क्यों सिर्फ हम ही बचे? क्यों निएंडरथाल्स और बाकी मानव जातियां समाप्त हो गईं, और कैसे हमने शिकारी से शासक तक का सफर तय किया? ये कहानी है ह्यूमन एवोल्यूशन की, आग से लेकर परमाणु विज्ञान तक की, गुफा से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की। कैसे एक छोटा सा जीव बन गया धरती का सबसे खतरनाक प्राणी। ये है सेपियंस, मानवता की कहानी, शुरुआत से अब तक की। करीब 20 लाख साल पहले कई मानव प्रजातियां थीं, जैसे होमो इरेक्टस और निएंडरथाल्स। इनमें से होमो सेपियंस ही बच पाए। शुरुआत में हम किसी अन्य जानवर से अलग नहीं थे। हम भी अपने भोजन और सुरक्षा के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन हमारी मेंटल एबिलिटी धीरे धीरे बाकी स्पीशीज से अलग हो गई। लगभग 70,000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आई, यानी सोचने की क्षमता। इंसान ने कल्पनाएं शुरू की और भाषा की शक्ति विकसित की। अब हम केवल सच को नहीं, बल्कि काल्पनिक चीजों, मिथक और सामाजिक नियम को भी साझा कर सकते थे। इसने बड़े समूहों में सहयोग करना संभव बनाया। ये कल्पना शक्ति ही होमो सेपियंस को, यानी हमारे पूर्वजों को, बाकी जानवरों से अलग बनाती है। शिकारी यानी संग्रहकर्ता जीवन में इंसान छोटे समूहों में रहते थे। वे शिकार करते, फल और सब्जियां इकट्ठा करते और दिन भर प्रकृति के साथ तालमेल में रहते। यह जीवन आज की तुलना में अधिक संतुलित और स्थायी था। उसके पास अधिक समय था और वो नेचर के साथ अच्छा बैलेंस बनाकर रहता था। जब होमो सेपियंस नए क्षेत्रों में पहुंचे तो उन्होंने वहां की कई प्रजातियों को नष्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के विशालकाय जीव, अमेरिकन मैमथ, ये सब इंसान के आगमन के कारण ही लुप्त हुए। ये पहला उदाहरण था कि ह्यूमंस ने प्रकृति पर असाधारण प्रभाव डाला। करीब 12,000 साल पहले इंसान ने खेती करना शुरू किया। ये डेवलपमेंट देखने में नेचुरल लगता है, लेकिन हरारी इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। खेती ने इंसानों को पहले से ज्यादा मेहनत करना सिखाया, आहार सीमित हो गया और बीमारियां बढ़ी। लेकिन खेती ने स्थायी गांव और समाजों का आधार बनाया। खेती के साथ इंसानों ने गांव, शहर और साम्राज्य बनाए। पिरामिड और अन्य बड़े निर्माण सामूहिक सहयोग और प्रशासन की शक्ति को दर्शाते हैं। वहीं सामाजिक समानता और पदानुक्रम की नींव भी इसी समय रखी गई। खेती के कारण हमने जरूरत की चीजों का भंडारण शुरू किया और उसी ने शुरू किया व्यापार। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों ने चीजें याद रखने और व्यवस्थित रखने के लिए लेखन का विकास किया। लेखन ने व्यापार, प्रशासन और कानून को संभव बनाया। यह मानव सभ्यता की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। खेती और समाज ने स्थायी असमानता पैदा की। जाति, वर्ग, लिंग भेद जैसे संरचनाएं इस समय गहरी हो गईं। इंसान ने कानून और नियम बनाए, लेकिन वे अक्सर शक्तिशाली और धनी लोगों के पक्ष में थे। मनुष्य ने हमेशा बड़े समूहों में सहयोग की दिशा में बढ़ने का प्रयास किया। छोटे छोटे कबीलों से बड़े शहर और फिर राष्ट्रीय और वैश्विक समाज का निर्माण हुआ। पैसा इंसानों को जोड़ने वाला सबसे शक्तिशाली उपकरण बन गया था। चाहे सोना हो या नोट, यह केवल विश्वास पर आधारित था। पैसा अनजान लोगों को भी सहयोगी बनाने का माध्यम बन गया।
बड़े साम्राज्य अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों को एक साथ जोड़ने में सक्षम हुआ ये सामाजिक जीवन जिसे कृष्ण ने पैदा किया था। जब साम्राज्य बने तो साम्राज्य अपने साथ हिंसा भी लाए, लेकिन ज्ञान, तकनीक और व्यापार का आदान प्रदान भी बढ़ाया। धर्मों ने साझा आस्था और नैतिकता के माध्यम से लोगों को एकजुट तो किया, लेकिन यही हिंसा का कारण भी बना। वैश्विक धर्म जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और बौद्ध ने करोड़ों लोगों के जीवन और सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। कुछ ने अच्छा, कुछ ने बुरा। सभ्यताएं सफल वही रहीं जिन्होंने साझा विश्वास और सांस्कृतिक ढांचे बनाए। कल्पना और विश्वास की शक्ति ही मानव सभ्यता की असली ताकत बनी। 16वीं सदी में इंसान ने माना कि वह सब कुछ नहीं जानता, और यह स्वीकार करने योग्य बात थी, जो वैज्ञानिक खोजों का आधार बनी। लगातार प्रयोग और अनुसंधान ने कई तकनीक और ज्ञान को उन्नत किया। वैज्ञानिक खोजों ने साम्राज्यों के विस्तार को आसान बनाया। यूरोपीय राष्ट्रों ने कई तकनीक और ज्ञान के बल पर दुनिया पर कब्जा कर लिया और अपने साम्राज्यों को मजबूत कर लिया। पूंजीवाद ने विश्वास और निवेश की शक्ति से उद्योग और विज्ञान को तेजी दी। लोग जोखिम लेने लगे और इससे आधुनिक आर्थिक व्यवस्था को जन्म मिला। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और जीवन शैली पूरी तरह बदल दी। भाप का इंजन, फैक्ट्रियां, ट्रेनें और बिजली ने मानव समाज को नए युग में प्रवेश करा दिया। विज्ञान और उद्योग ने लगातार बदलाव लाए। समाज कभी स्थिर नहीं रहा। हर नई खोज ने जीवन को और जटिल और तेज बना दिया। आज इंसानों के पास पहले से ज़्यादा आराम, सुरक्षा और सुविधाएं हैं, लेकिन हरारी सवाल उठाते हैं, क्या हम सच में खुश हैं, या हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि संतोष अब मुमकिन नहीं। भविष्य में इंसान अपनी तकनीक से खुद को बदल सकता है। एआई टेक्नोलॉजी और जीवन संपादन से होमो सेपियंस, होमो ड्यूस बन सकते हैं, लेकिन ये वरदान होगा या अभिशाप, ये हमारे हाथों में। होमो ड्यूस यानी भगवान जैसा इंसान। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं होमो ड्यूस पर एक फुल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा।